खुदा की गवाही आदमियों की गवाही से कहीं बढ़कर है। पहला यूहन्ना 5वां बाब 9वीं आयत में लिखा है, आया है, खुदा की गवाही क्या है? वो आदमियों की गवाही से क्या है? बढ़कर है। और मुकाशरों की किताब यीशु की क्या है? नबूवत है। मुकाशरों का क्या मतलब है? अनवेलिंग, यह पर्दे का उठना। आमीन। और पर्दा जब उठता है तो हम आसमान के कांटेक्ट में आ जाते हैं। आमीन। जब पर्दा उठा तो क्या हुआ? यह आसमान हमारे सामने खुल गया। मुकाशरों की किताब आसमान को खोलती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गौर से सुनिए, अब प्रस्तिश पर्दे को उठाती है। प्रस्तिश मुकाशिफा है। प्रस्तिश क्या करती है? मुकाशिफे को क्या करती है? उठाती है। पर्दे को क्या करती है? हटाती है, पीछे करती है। क्या आप इस तरह के रैलम में जाना चाहते हैं? तो देन हमें क्या करना होगा? बोलिए। स्टाइश और प्रस्तिश के बहाव को यह समझना होगा ताकि आप हाई प्रेस कर सके। लास्ट में हाई प्रेस के बारे में थंडरिंग साउंड के हवाले से बता रहा था। अगर जी भाइयों, जब आप इस बात को समझेंगे तो फिर पर्दे हटेंगे। हालेलुया। हम आसमानी आलम के कांटेक्ट में आ जाएंगे। हम जो है वो हेवनली जो रैलम के कांटेक्ट के अंदर आ जाएंगे, उसके तल्लुक के अंदर आ जाएंगे। आमीन। और आपको पता है जो आसमानी आलम है, यहाँ यह हेवनली यह रैलम है, ये कैसा रैलम है? ये ग्लोरीफुल जो है वो रैलम है, जो जलाली आलम है। इस आलम में क्या पाए जाते हैं? फरिश्तेदान पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? आसमानी प्रस्तिश पाई जाती है। जब हम इस आलम को छूते हैं तो फिर हम तब्दील होते हैं और जलाल से जलाल में बढ़ते हैं। हम ताकत और ताकत पाते हैं। हम पाकीज़गी और खुदा की कुदरत का तजर्बा करते हैं। आमीन। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हम खुदा की कुदरत और उसकी पाकीज़गी का तजर्बा करें, हम ताकत पर ताकत पाएं, हम जलाल पर जलाल पाएं, हम जो है फरिश्तेगान और आसमानी प्रस्तिश को देख पाएं, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है? वर्शिप। हालेलुया। वर्शिप क्या करती है? ये पर्दे को हटाती है। ये हमें आसमानी रैलम में लेकर जाती है, हमें छूने का मौका देती है। इस वे के जरिए से आप या आसमानी रैलम को जो है वो टच कर सकते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम वर्शिप ठीक नहीं करते, हम स्टाइश ठीक नहीं करते। स्टाइश और प्रस्तिश दो डिफरेंट चीजें हैं। स्टाइश कीजिए, वर्शिप को इसके साथ बनाइए, देन आप हाई प्रेस की तरफ मूव करेंगे। देन जो है ये प्रोफेटिक वर्शिप जो है टोटली जब वो बनेगी और इसके जरिए से आप खुदा के जलाल को अपनी जिंदगियों के अंदर देख पाएंगे। आमीन। और फिर इसके जरिए से आप आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका लेते हैं। आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका लेते हैं। इब्रानी 6 बाब और 5वीं आयत में है कि उन लोगों के बाबत बताया था जिन्होंने तो फिर के कि ये आइंदा जहान का जायका लेने के बावजूद फिर के। लिहाजा अगर आप जो है इस तौर पर जायका लेना चाहते हैं, आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका लेना चाहते हैं, तो फिर क्या करने की जरूरत है? वर्शिप। आमीन। और मैं जैसे हमने ईमान 15 से 17 आयत में पढ़ा है कि खुदा क्या करेगा? खुदा क्या करेगा? बोलिए। जो है वो दाऊद के खैमों को दोबारा क्या करेगा? खड़ा करेगा। और वो जब हम पढ़ते हैं ईमान 15 के अंदर 15 में, तो क्या वजह क्या थी इस खैमा में? जो बुनियादी चीज क्या थी? जो इस आयत का कोट करने का मकसद क्या था? वो ये था ताकि बाकी आदमी इन सबको में जो मेरे नाम की कहलाती हैं, खुदा उनको तलाश करें। आमीन। और फिर मुझे कहता है बस मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होती हैं, हम उनको तकलीफ ना दें। लिहाजा दाऊद के खैमा में क्या हुआ कि जब ये दोबारा इसका इनिशियल स्टेज स्टार्ट हुई, जब इसकी शुरुआत हुई, तो इसका सबब क्या था कि गैर कौमें खुदा की बादशाही के अंदर वो शरीक हुई हैं। आमीन। जब गैर कौमें या आसमान की बादशाही में शरीक होना शुरू हुई और उसमें ये दाखिल हुई, तो ये दाऊद के खैमे की
बहाली की शुरुआत हमें यहाँ पर नजर आ रही है। गोया यह कौमों का यह खैमा में दाखिल मसीह को कबूल करना, या कौमों का खुदावंद की बादशाही में दाखिल होना और मसीह के हुजूर में आना, ये दाऊद के खैमे की बहाली है। आप गौर से सुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि इब्तिदाई कलीसिया के अंदर डेविडिक वर्शिप, डेविडिक प्रेज होती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये सबब है कि वहां पर जो है ये इस बात का जिक्र आया है कि कौमें जो है वो खुदावंद की तरफ आई हैं और वो प्रोफेटिक वर्शिप की तरफ ज्यादा उनकी तवज्जो थी। दाऊद का जो है पौलुस रसूल, सिलास और पौलुस का ऊंची आवाज के साथ गाना इस बात की दलील है कि वहां पर जो है वो डेविडिक जो है प्रेज वर्शिप होती थी। आमीन। उनके खैमों के अंदर जो है ये इब्तिदाई कलीसिया के अंदर डेविडिक प्रेज एंड वर्शिप पाई जाती थी और ये जो है गैर कौमें एकदम से जो है वो एंटर हुई हैं। अजीज भाइयों, हम अपनी जिंदगियों के अंदर डेविडिक प्रेज एंड वर्शिप को जब लेकर आए ताकि क्या हो सके, बहुतों को जो है ये मौका मिल सके कि वो खुदा की हुजूरी में जो गिर सके और खुदा की हुजूरी में जो वो आ सके। आसमान की बादशाही की वसअत का सबब, एक बड़ा सबब, एक बहुत ही बड़ा सबब क्या है? प्रेज एंड वर्शिप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस। खुदा मूसा के खैमा इज्तिमा को बहाल नहीं कर रहा, खुदा इब्राहिम की कुर्बान गाह को बहाल नहीं करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सैला में खैमा इज्तिमा में कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, जानवर ज़िबा किए जाते थे, चुरियां चलती थी वहां पर जो है जानवरों को बांधा जाता था, वहां पर जानवरों की आवाजें थी। लेकिन दाऊद के खैमा में किसकी आवाजें थी? बोलिए, और क्या किसकी आवाज थी? आसफ की आवाज थी, हेमान की आवाज थी, यदून की आवाज थी, दाऊद की आवाज थी। हालेलुया। वहां पर जो है साजों आवाजों की जो है आवाजें निकलती थी। अजीज भाइयों, खैमा मूसा के खैमा इज्तिमा और दाऊद के खैमा के अंदर जमीन व आसमान का फर्क है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही चीज जो है आपको जो है नजर आती है कि किस तौर पर जब आप मुकाशफा की किताब में नजर करते हैं आसमान पर और फिर दाऊद के खैमे की तरफ जो है वो निगाह करते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि जब आसमान पर जो है वर्शिप होती है तो दाऊद के खैमे का क्लाइमेक्स आपको वहां पर नजर आता है कि किस कदर हाई प्रेज या आसमान के ऊपर होती है। प्रेज द लॉर्ड। जब जो है ज़िबा की वो बर्रा उनके दरमियान में हो और साथ में ना खत्म होने वाली प्रस्तिश और शिफायत का सिलसिला जारी और सारी है। आमीन। ना खत्म होने वाली प्रस्तिश और शिफायत का सिलसिला वहां पर क्या है? आसमान पर जारी है। ये दाऊद की खैमा के अंदर जो है दाऊद ने इन बातों को अडॉप्ट किया है, ना खत्म होने वाली वर्शिप। अफसोस कि दाऊद के जाने के बाद ये खैमा जो है वो खंडर बनता चला गया। लेकिन फिर से खुदा ने अहनामा में दाऊद के खैमा को क्या करने जा रहा है? बोलिए, बहाल करने जा रहा है। आमीन। ज़बूर 107 उसकी 32वीं आयत में लिखा है, वो लोगों के मजमा में उसकी बढ़ाई करें। वो क्या करें? वो लोगों के मजमा में उसकी बढ़ाई करें और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी क्या करें? हम्द करें। मेरे साथ मेरे पीछे ये बोलिए, वो लोगों के मजमा में उसकी बढ़ाई करें और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हम्द करें। No tabernacle without David. दाऊद के बगैर ये टैबरनेकल नहीं हो सकती है। ये खैमा दाऊद के बगैर ये खैमा नहीं है। आमीन। इसलिए आप देखिए, दाऊद ने जब खैमा खड़ा किया और उसकी सारी रिपोर्टिंग, उसकी सारी जो है वो उसकी जो है सब के सब, आसफ था, हिमाम था, यदूतून था, उसके बेटे बेटियां सब के सब दाऊद के क्या थे? वो ताबे थे, उसकी लीडरशिप में थे। लिहाजा दाऊद के खैमे में दाऊद की लीडरशिप थी। दाऊद के खैमे में किसकी लीडरशिप थी? और दाऊद का होना बहुत जरूरी है। दाऊद के खैमा में दाऊद का होना बहुत
जरूरी है, क्योंकि वो वर्शिप को समझता है, वो स्टाइश को समझता है, वो सांस को समझता है। आमीन। और लीडर्स जो हैं वो सुनिए, वो या प्रस्तुत स्टाइश और हम करने वाले होने चाहिए। आमीन। ये नहीं कि वो जो है वो सारे गा बजा रहे हों और जो है पास्टर, बिशप और दीगर जो तमाम जो है वो साथी वो खामोश बैठे हुए हों और कहें ये हमारा काम नहीं है, ये आसफ का काम है, ये यदून का काम है, ये हेमान का काम है, उनकी ड्यूटी लग गई है। नो माय डियर, ये सब का काम है। हालेलुया। ये पास्टर्स, ये तमाम एल्डर्स और तमाम बिशप, हर एक शख्स जो है इस खामा के अंदर जो है वो क्या करता हुआ नजर आना चाहिए? झूमता, नाचता, गाता, प्रस्तुत करता हुआ, साल गुजारता हुआ नजर आना चाहिए। हालेलुया। और आप ये देख सकते हैं, दाऊद ने जब खैमा खड़ा किया और दाऊद अहद के संदूक को जब लेकर आ रहा था, तो वो कैसे लेकर आ रहा था? कोई जो है वो बुलंद आवाज के साथ बता सकता है? दाऊद जब अहद के संदूक को लेकर आ रहा था तो किस तरह लेकर आ रहा था? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। और क्या गाता, और फिर दाग बजाता हुआ, वो दाग बजाता हुआ, फिर गाता हुआ, और फिर बोलिए जो तीनों चीजें या दाऊद के खामा के अंदर क्या होने चाहिए? अहद के संदूक को लाने का तरीका कार क्या है? बोलिए, गाना बजाना नाचना। हालेलुया। गाना बजाना और नाचना, ये झूमना है। दैन जो है अहद का संदूक जो है खामा के अंदर आएगा। लेकिन अगर आप ठंडे होकर बैठे रहेंगे, जब आप जो हाथ पर हाथ जब मार के बैठे रहेंगे, then आप जब प्रेजेंस ऑफ गॉड को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस नहीं कर पाएंगे। आप जब सोते जागते हुए जब प्रस्तुत करने के लिए उसके कदमों में आ जाएंगे, तो फिर आप ठीक तौर पर जो है उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लिहाजा मैं जो है क्या करना कहूंगा कि हर एक शख्स को क्या होना चाहिए? मॉडर्न डेविड होना चाहिए। आमीन। क्या होना चाहिए? बोलिए, मॉडर्न डेविड। कौन है क्या मॉडर्न डेविड? बता सकता है? कोई है? कलीसिया के अंदर कोई मॉडर्न डेविड है? कोई मॉडर्न डेविड है? कि मेकल भी है, मेकल भी है, मेकल भी पाई जाती है। मेकल भी है जो क्या करती है? गाना बजाना और नाचने को क्या करती है? हकारत की निगाह से देखनी है। अब क्वेश्चन ये है, मॉडर्न डेविड या जो है मॉडर्न मेकल? कौन? डेविड। आमीन। कौन? डेविड या मेकल? दाऊद या मेकल? जो सारी जिंदगी भांज रहेगी वो मेकल होगी। जो है गाएगा बजाएगा, उसकी जनरेशन में उसके तक पर आदमी की बैठने की कमी नहीं होगी। हालेलुया। वो क्या होगा? बोलिए, वो जो है उसकी जनरेशन कम नहीं होगी। लेकिन जो वर्शिप को जो है वो तरीके से समझते नहीं है, जो वर्शिप को जो है वो इग्नोर करते हैं, जो सताइश और गाने बजाने नाचने झूमने को या रद्द करते हैं, उनकी जनरेशन जो है वो खत्म हो जाएगी और जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगी। लेकिन जो खुदा की वर्शिप करते हैं, जो सताइश करते हैं, वो क्या करेंगे? वो दाऊद की मानंद होंगे, जिनकी जनरेशन जो है कभी भी खत्म नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, दुनिया की सारी नस्लें तबाह हो सकती हैं, लेकिन दाऊद की नस्ल खत्म नहीं हो सकती। हालेलुया। क्यों? वजह क्या है? बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। ये है दाऊद। आमीन। आसमान पर बुजुर्ग खुदा के हुजूर में क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जमीन के बुजुर्ग क्या करते हैं? वो अपने हाथों के अंदर ऐसे करके बैठ जाते हैं और वो क्या करते हैं? कहते हैं कि क्वायर ने सही तरह गीत नहीं गाया और खुद वर्शिप नहीं करना है, खुद साइश नहीं करना है। रहनुमाओं को जो है खुदा की प्रस्तुत में आगे आगे होना होगा। आमीन। रहनुमाओं को खुदा की प्रस्तुत और सताइश में क्या होना होगा? बोलिए, आगे होना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बादशाहों और
कहानी अब आगे अगली बात बड़े गौर से सुनिए जो जिसके ऊपर आप जो है ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है चंद लोगों का ये काम है, इसमें सब के सब इन्वॉल्व हैं। आमीन। आप ये देख सकते हैं कि दाऊद आप बादशाह और कहन के तौर पर यह एक्ट करते हुए नजर आता है। दाऊद कैसे आपको नजर आता है बोलिए? बादशाह के तौर पर, और किस तौर पर नजर आता है? कहन के तौर पर, प्रीस्ट एंड द किंग। वो क्या कर रहा है? वो खुदा की हुजूरी में वर्शिप कर रहा है। हमें बादशाह और कहनों की नस्ल की जरूरत है। दाऊद के खैमा में किन की जरूरत है बोलिए? बादशाहों की। और किसकी जरूरत है? कहनों की जरूरत है। अगर कोई बादशाह और कहन नहीं है तो दाऊद के खैमा के अंदर वर्शिप नहीं हो सकती है। आमीन। बादशाहों और कहनों की जमात खुदा की परस्तिश करती है और दाऊद के खैमे की खिदमत करती है। आपको मालूम है कि दाऊद ने ऐसा ही किया है। आमीन। किस तरह पर उसने लावियों को यह इस मकसद के लिए लगाया है। किस तरह पर कहन यह वो नसीब बजाते थे, लावी गीत गाते प्रस्तुताइश करते थे। आमीन। इसके जरिए से यह किंग एंड यह प्रीस्ट ये दोनों मिलकर यह खेमे को खूबसूरत बनाए हुए थे। इसका सबब था कि यही सबब था कि खुदा वहां पर तकनीशी था। आमीन। चुनांचे किंग एंड प्रीस्ट इनके जरिए से यह क्या होता है? खुदा की ठीक तौर पर खिदमत का काम अंजाम पाता है। आमीन। यह दाऊद के खामा के अंदर यह बुनियादी चीजें क्या है? दुआ, प्रस्तिश। आमीन। दुआ और प्रस्तिश और सताइश है। आमीन। और खुदा का शुक्र है कि कई ऐसी जगहों के ऊपर प्रेयर, प्रेज एंड वर्शिप जो है वो 24 आवर तक भी ये सिलसिले स्टार्ट हो रहे हैं। कई जगहों पर प्रेयर तो है लेकिन प्रेज एंड वर्शिप जो है ये 24 आवर जो है ये कलीसियों के अंदर जो है ग्रुप्स के अंदर जो है ये होनी जो है स्टार्ट चाहिए। आमीन। 24 आवर वर्शिप, सुबह से लेकर शाम तक, और फिर से जो है ये काम चलती चली जाए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम तो ठंड से जो है घबरा जाते हैं, हम तो गर्मी से घबरा जाते हैं, ठीक है, घरों में मालूम नहीं, लेकिन चर्च के अंदर भी प्रस्तुत और सताइश की ये सिलसिले जो है वो कम हो रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो है इसको जो है पूरी तौर पर अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए। आमीन। आप जानते हैं कि मुकाशफा 5वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में क्या लिखा है? कोई पढ़े? मुकाशफा 5वां बाब उसकी 8वीं 9वीं आयत। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं और वो ये नया गीत गाने लगे। आमीन। ये क्या है? ये मुकद्दसों की क्या है? दुआएं हैं। क्या वहां पर आप देखते हैं वहां पर हर एक के हाथ में क्या है बोलिए? बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की क्या है? दुआएं हैं। आप किस 150 सारे ज़बूर पढ़े हैं? ज़बूर की किताब सबने पढ़ी है? आप ज़बूर की किताब, ज़बूर 150 ज़बूर हैं, सबने पढ़े हैं। आमीन। उसमें आप क्या देखते हैं? ज्यादातर क्या है? और क्या पाया जाता है? शुक्रगुजारी पाई जाती है। और क्या पाया जाता है? प्रस्तिश है, सताइश है, प्रेज है। प्रेज है और क्या है? सताइश है, प्रेज वर्शिप है। आमीन। आप ये देखिए कि ज़बूर की किताब और मुकाशफा की किताब के अंदर जो है ये दोनों चीजें कॉमन हैं। ज़बूर पढ़े आपको वहां पर क्या नजर आएगा? दुआएं हैं, प्रस्तिश है, दुआएं हैं, प्रस्तिश है। मुकाशफा की किताब में भी यही है, बरकत है और दुआएं हैं। आमीन। सताइश और ज़बूर दुआओं और सताइश प्रस्तिश से
जो है वो भरा पड़ा है। आमीन। मुकाशवा की किताब के अंदर भी ये सिलसिले हैं। तो उनके ज़बूरों में जो आप बहुत दफा ये पढ़ते हैं कि उसने जो है अपने दुश्मनों के खिलाफ दुआएं, लानतें और अदालत के बारे में क्या उसका जिक्र किया है, शरीरों का जिक्र किया है, अपने दुश्मनों के बारे में इसका जिक्र किया है। आमीन। और आप ये देखिए कि जो आप जो है मुकाशवा 5वां बाब उसके 8वें आयत में पढ़ा है, यहाँ पर भी आप दुआएं और प्रस्तुत का इम्तिजाज आपको नजर आता है, इसकी मिक्सिंग आपको नजर आती है। और इससे क्या होता है, इससे दुश्मनों के खिलाफ अदालत का जारी होना जो है वो मालूम पड़ता है। आमीन। इसके जरिए से यह दुआओं और प्रस्तुत के जरिए से क्या होता है, अदालत जारी होती है। बरबत किस चीज को पेश करता है, बोलिए? बरबत से जब आप बरबत की बात करेंगे तो इससे क्या मुराद ली जाती है? प्रस्तिश। बरबत बजाना, इसका क्या मतलब है? प्रस्तिश और स्ताइश। बरबत बीन जाके मैं जगाऊंगा सवेरे। आमीन। वो वर्शिप और स्ताइश को पेश करता है। और जो है उससे भरे हुए प्यारे किस बात को पेश करते हैं? ये दुआओं को और इंटरसेशन को पेश करते हैं, ये शफाअत को और जो है वो दुआओं को ये पेश करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ और प्रस्तुश एक ताकत है। आमीन। दुआ और प्रस्तुश एक ताकतवर जो है मिक्सिंग है, ये एक बड़ा अच्छा इम्तिजाज है। प्रेयर एंड वर्शिप, प्रेयर एंड वर्शिप। हालेलुया। ये दोनों चीजें दाऊद के ख्याल में मौजूद थी, प्रेयर एंड प्रेज एंड वर्शिप। आमीन। दुआ और प्रस्तुश। आमीन। दुआ और चुनाचे इससे क्या होता था, क्यों दाऊद इतनी बड़ी फतूहात हासिल कर रहा था? क्योंकि दाऊद के ख्याल में क्या थी, दुआ और प्रस्तुश। आमीन। दुखों के वेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ, हाँ, इज्जत तेरी बतावेगा, यकूब का खुदा ज़बूर 20। आमीन। ये क्या बातें हैं, एक स्वर पर यह वो जंग करने से पहले दवाओं को उठाना, प्रस्तुत करना, दवा और प्रस्तुत, और साथ में अगले ही जगह के ऊपर हम जो है खुदावंद के झंडों को गाड़ेंगे। हालेलुया। वर्शिप स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है, प्रेयर एंड वर्शिप, प्रेयर एंड वर्शिप। ज़बूर की किताब में देख लीजिए, और मुकाशवा की किताब के अंदर ये देख लीजिए, ये दाऊद के ख्याल में होते हैं। आमीन। हम प्रेयर को या दुआओं को गा भी सकते हैं, दुआओं को क्या करते हैं, गा भी सकते हैं। कई जगहों के ऊपर हम हमारे बाप भी गाते हैं, हमारे बाप ये गीत है। चुनाचे अब गौर से सुनिए, परस्तार जो है, जो खुदावंद की सताइश करते हैं, वो अच्छी शफाअत करने वाले भी जो वो बन सकते हैं। जब आप प्रस्तुत और सताइश करते हैं और इसके जरिए से जब आप जो है दुआ को गा सकते हैं, जब आप जो है परफेक्ट प्रेयर को गाएंगे, तो इससे क्या होगा, जब खुदा की अदालत जारी होगी। क्या आप में से नहीं सुना कि किस तौर पर मरियम ने जो है वो नबूवती गीत गाया है, मेरी जान खुदा की क्या करेगी, मेरे मुनज्जी खुदा की तमजीद करती है। लिहाजा ये जो है वो प्रेयर और प्रेज थी जो उसने मिक्स करके खुदावंद के हुजूर में जब वो पेश की है, ये परफेक्ट है। आमीन। ये नबूवती है, ये शिफायती है। हालेलुया। अजीज भाइयों, प्रेयर एंड प्रेज, प्रेयर एंड बोलिए प्रेज, ये दोनों काम कलीसिया की जिम्मेदारी है। वजह, रीजन इसकी क्यों जिम्मेदारी है कि सिर्फ और सिर्फ जो आगे गाने और बजाने वाले ही नहीं, बल्कि जो आगे कलीसिया में बैठे हुए हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। रीजन क्या है? मुकाशवा पहला बाब उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है? मुकाशवा पहला बाब उसकी 6वीं आयत, और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। आमीन। उसने हमें क्या बनाया है? बोलिए किंग एंड प्रीस्ट। उसने हमें क्या बनाया है? बोलिए
आप बोल सकते हैं मैं किंग और प्रीस्ट हूं, बोलिए। मैं बादशाह हूं और काहिन हूं, मैं बादशाह हूँ और काहिन हूँ, बोलिए। मैं बादशाह हूँ और काहिन हूँ, आप अपने साथी को कहेंगे तू बादशाह काहिन हूं। मैं बादशाह हूँ और काहिन हूँ, मैं बादशाह हूँ। और ये बादशाह, जैसे मैंने बताया, बादशाह काहिन, ये दो के खैमों में खिदमत करती हैं। इससे क्या होता है? प्रेज होती है, वर्शिप होती है और इंटरसेशन होती है। आमीन। इससे प्रेयर उठाई जाती है, दुआएं उठाई जाती है। प्रस्तिश और सताइश क्या है? वो सुनिए, प्रस्तिश और सताइश जो है ये काहिनी अमल है, ये प्रीस्टहुड वर्क है, ये प्रीस्टहुड वर्क है, ये कहानत है। प्रस्तिश और शिफायत कहानत है। प्रस्तिश और सताइश क्या है? बोलिए। कहानत है। प्रस्तिश और सताइश क्या है? बोलिए। कहानत है। ये कहानत है, आप ये काम कर सकते हैं। आमीन। प्रस्तिश और सताइश आप दो के खैमा में यह पाई जाती है, और यही काम न्यू टेस्टामेंट में चर्च में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बादशाह और काहन मुकर्रर किए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रस्तिश और दुआएं, आप बोल सकते हैं, जब प्रस्तिश और दुआएं एक हो जाती हैं तो फिर खुदा की तरफ से बड़ी आजादी वकू में आती है। आमीन। इसलिए मैं आपको जो है जरा उतारता हूं कि आप जो है दुआएं मीटिंग में आया करें, ताकि दुआ और वर्शिप क्या हो, जब मिल जाए तो फिर डिलीवरेंस वकू में आए। आमीन। अगर आप कोई डिलीवरेंस देखना चाहती हैं, प्रेयर एंड प्रेज और वर्शिप को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, मैं आपको जो है लिख के देता हूं, डिलीवरेंस आपको मिलेगी। आमीन। ये डिलीवरेंस आपकी होगी और दुश्मन भागेगा। यही पावर ऑफ डेविडिक वर्शिप है। आमीन। दिस इज कॉल्ड द डेविडिक वर्शिप, द पावर ऑफ वर्शिप। आमीन। अगर आप जो है डेविडिक पावर को देखना चाहते हैं, तो उनकी पावर क्या थी? दुआ और प्रस्तिश। आमीन। दुआ, वर्शिप, प्रेज द लॉर्ड। और वो जो है इससे जो परफेक्ट जो है जब उस सतह पर चला जाता था जिससे आजादी वकू में आती है। काश आप इन बातों को समझें। आमीन। अगर आपने एक दो बातों को भी आज के सर्मन में से समझ लिया, मैं आपको हकीकत बताऊं, डिलीवरेंस आपको मिलेगी। आप प्रेजेंस ऑफ गॉड को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस कर पाएंगे। आमीन। अगर आपको फिर भी बातों की समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बड़ी खास बातें हैं और बड़ी तहकीक और तफ्तीश के साथ है, ताकि आप जान सकें कि खुदा यीशु मसीह किस तरह कलीसिया में मौजूद होता है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा हो उनके बीच में हूँ। और जब वो होता है और जब आइश प्रस्तिश का बहाव स्टार्ट होता है और हाई प्रेज पर होती है, परफेक्ट जो है वर्शिप होना शुरू होती है, देन यीशु मसीह की गवाही वकू में आती है और वो हमें कलीसिया के अंदर हमद करता हुआ मालूम होता है। इस ब्लेसिंग को और इस टच को, इस लम्स को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करने के लिए अपने आप को आज सुख पेश करें। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और या वर्शिप करना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि आपके हाथ खुदावंद के हुजूर में खड़े हों, सबके हाथ खुदावंद के हुजूर में खड़े हों और हम हालेलुया करना शुरू करें। हालेलुया। बड़े सॉफ्ट अंदाज के साथ खुदा की प्रस्तुति करना शुरू करें। Worship you, Jesus Christ. My Lord, I worship you, Jesus Christ. अपने हाथ उसकी तरफ बुलंद करें, दो तो एक एक चीज को यह देता था। यादें हाथ उठाकर हाथ
जोड़ के लिए जो हमें प्रस्तुश और सताइश की तरफ उठाती है। तेरे कलाम की कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमें सिखाते हैं। इसके जरिए से ऐ खुदावन हम सताइश, प्रस्तुश और दुआ को यह ठीक तौर पर समझ सकते हैं। तेरा शुक्र हो कि खुदावन तूने हमें बादशाह और काहन होने के लिए मुकर्रर कर दिया है ताकि हम खुदावन तेरी प्रस्तुश करें, तेरी सताइश करें, तेरे हुजूर में दुआएं उठाएं और तेरे हुजूर में शिफायत का काम अंजाम दे सकें। ऐ खुदावन आसमानी बाप तेरा पाक कलीसिया को गाने और बजाने वालों को छुए ताकि खुदावन तेरी प्रस्तुश, तेरी सताइश और तेरे हुजूर में इंटरसेशन ऐ खुदावन खुदा तेरी लाइव कर सके। खुदावन मैं तेरी जुम्बश को इस जगह के ऊपर देखना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ ताकि तेरी हुजूरी का बादल हमें सहारे को छुए और तमाम गाने और बजाने वालों को ये बोझ दे कि खुदावन खुदा कि वो इस परफेक्ट लेवल तक पहुंच सके। खुदावन खुदा वो सताइश और प्रस्तुश के वो आपको अपनी जिंदगी के अंदर लेना जान जाए खुदावन, ताकि खुदावन खुदा नए गीत, नई रागनियां जिंदगियों के अंदर पैदा होना शुरू हो। मैंने पाक को और इसकी तस्वीरों को जो जिंदगियों को या खराब करती हैं, उनके ज़हनों को यह वो दुनिया की प्रस्तुश और दुनिया के साजों की तरफ माइल करती है। मैं इन बुरी ताकतों को यीशु मसीह के नाम से मैं छिड़कता हूँ कि जिंदगियों से दूर हो। ऐ खुदावन अपने लायक प्रस्तुश करने की तौफीक अता कर। तेरा शुक्र हो तूने मुझे बादशाह और काहन मुकर्रर किया है और तूने मुझे अपनी हमद के लिए पैदा किया है। मेरी जिंदगी में तेरी हमद ऐ खुदावन कामिल होती चली जाए, तेरे लायक हो। ऐ खुदावन तेरी कलीसिया को तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और सब कहें आमीन, आमीन। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जिसका मैं जिक्र जो है इसमें करना चाहता हूँ, अगर आप जो है किसी भी तरह से दुनिया की म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं, दुनिया की मौसीकी आपके कानों में आती है या उसके साथ आपके कानों को जो है भले मालूम होती है, इसको रद्द कीजिए, इसे खत्म कीजिए। जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक आप परफेक्ट वर्शिप को जो है अपनी जिंदगियों के अंदर और कलीसियों के अंदर राइज नहीं कर सकते हैं। अजीज बहन भाइयों, बड़ी संजीदगी के साथ खुदा की प्रस्तुति को लीजिए, सताइश को लीजिए। आप बादशाह और काहन मुकर्रर किए गए हैं, लिहाजा जब आप जो है ये हेडफोन का यूज करते हैं तो याद रखिए इसमें यह दुनिया की लक्षण तो नहीं है, उसमें दुनिया की जो है वो सताइश गीत और गाने तो नहीं है या उसका म्यूजिक तो नहीं है। ये कान जो है स्पिरिचुअल रैलम की जो है आवाज का आदि होना शुरू हो, ये मुंह जो है उसकी खामोशी की तरफ जाए, ये हाथ जब बजे तो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रस्तुति के लिए। आमीन।